हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हम लेके आए 7 मई के MCQ। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होपन आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन। देखो, होपन आइलैंड के बारे में पूछा है जो कि न्यूज में चल रहा है, वो किस ओशियन में है। तो देखो बच्चों, वो है आर्टिक ओशियन में। और आर्टिक ओशियन आप जानते हो, नॉर्थन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड आर्टिक ओशियन। ओके, अब देखो ये अपना होपन आइलैंड, और ये किस कंट्री के अंडर आता है ये भी जानने की आपको जरूरत है। ये आता है नॉर्वे के अंडर, नॉर्वे कंट्री के अंडर आता है। ओके, स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे ऑल्सो। ठीक है, तो नॉर्वे कंट्री के अंदर होपन आइलैंड आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्री में टीम वॉन 11 थॉमस कप बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया। देखो, अब आपको इसमें दो चीज याद रखना है, थॉमस कप और दूसरा है अपना उबेर कप। देखो, थॉमस कप होता है और उबेर कप होता है, दोनों होते हैं बैडमिंटन के लिए। किस लिए होते हैं? बैडमिंटन के लिए। क्लियर? और थॉमस कप मैन का होता है और उबेर होता है वुमेन का। क्लियर? अब देखो इसमें क्या है कि इस बार 2024 में चाइना ने थॉमस कप और उबेर कप दोनों जीते हैं, दोनों जीते हैं। और किस कंट्री को हरा के? इंडोनेशिया को हरा के। 4-1 से इंडोनेशिया को हरा के थॉमस कप और उबेर कप जीता है। पर इंडिया की कंडीशन थी, इंडिया बच्चों, इंडिया क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था, बट अनफॉर्चुनेटली चाइना ने उसको क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द नॉर्म गाइडलाइन एंड प्रोसीजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी। तो इसका आंसर है सिंपल, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब इसका एम क्या है? टू एनहांसिंग रेगुलेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ईच ऑफ बिजनेस। क्लियर? ये याद रखना। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तवेरा आंध्र टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये मैंने आपको न्यूज में बताया, ये महाराष्ट्र के अंदर है। अब न्यूज क्या है? देखो, तड़ोबा आंध्र टाइगर रिजर्व है, यहाँ से महाराष्ट्र में एक प्लान लॉन्च करा है। क्या करा है? प्लान लॉन्च करा है कि यहाँ से टाइगर ले जाकर कहाँ पर? सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। अब ये कहाँ पर है? ये है वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, ये अपना पॉइंट खत्म होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज FWD 200B रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि FWD 200B क्या है। तो सबसे पहले अपन इसको जान लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर इंडिजीनियस बॉम्बर अनमेड एयरक्राफ्ट है। क्या है? इंडिजीनियस बॉम्बर अनमेड एयरक्राफ्ट। ये किसने बनाया है? ये आपको याद रखना है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसने एक अनमेड एयरक्राफ्ट बनाया है। अनमेड जानते हो, जिसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती, अनमेड, जिसमें किसी जरूरत नहीं पड़ती, रिमोट से चलता है। तो ऐसा एक इंडिजीनियस बॉम्बर है, बॉम्ब बनाया है। खुद इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के पार्ट से बना हुआ, ना हमने कोई भी पार्ट इंपोर्ट नहीं करा है दूसरी कंट्री से। ये इंडिजीनियस है, हमारा खुद का इंडियन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the projected % of milk production reduction in India by 2085 as per Lancet report? तो देखो 25%। अब एक क्या Lancet की रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि राइजिंग टेम्परेचर के बढ़ने के कारण क्या होगा कि 2085 तक इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 25% गिर जाएगा, क्योंकि जो कैटल है वो गर्मी से, हालांकि उनका मिल्क की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और या फिर वो डाई हो जाएंगे। देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर शायद लेक्चर में बताया था मैंने आपको
कि ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में। ऑक्सीटॉक्सिन एक इंजेक्शन और ड्रग्स है जिसको लगाने से कैटल की मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आजकल कई सारी डेयरियां इसका यूज कर रही हैं फॉर इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्टिविटी। बट in 2018 the सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैन दैट पर्टिकुलर ड्रग्स। 2018 में इस ड्रग्स को बैन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पर कुछ इलीगली डेयरियां यूज कर रही हैं, पर यह ह्यूमन और एनिमल की हेल्थ पर इफेक्ट करता है। तो पर राइजिंग टेम्परेचर के कारण उसमें न्यूज क्या है कि 25% मिल्क की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंग्लाफोलेक जो कि न्यूज में है वो लिक्विड किस स्टेट में है? तो याद रखना है सिक्किम में है। सिक्किम में ये लेक है, ये लेक ओपन कर दी है, ओपन फॉर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, ठीक है। और ये इसका एल्टीट्यूड बहुत ऊंची लेक है, ऊंचे में बनी हुई है, ठीक है, याद रखना। ओके, इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, इसलिए न्यूज में चल रही है। ओके, ये सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। चलते हैं दूसरी न्यूज पर। विच स्टेट आर रिलेटेड टू द डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला प्रिया डैम रिसेंटली सीन न्यूज। देखो ये तो कई साल से इस डैम के ऊपर इशू चल रहा है दो स्टेट के बीच में। पहली स्टेट है केरला, दूसरी स्टेट है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हुआ केरला एंड तमिलनाडु। अब रीजन क्या है? देखो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु ने एक्यूज लगाया है किसके ऊपर? केरला के ऊपर, कि केरला क्या कर रही है, मेंटेनेंस अच्छे से नहीं कर रही मुल्ला प्रिया डैम का मेंटेनेंस अच्छे से नहीं कर रही, जिसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही होंगी तमिलनाडु में, एज पर एज फ्लड कह सकते हैं या कुछ और वाटर की स्कार्सिटी कह सकते हैं। तो दोनों रीजन से इसमें तमिलनाडु ने एक्यूज लगाया केरला के ऊपर कि वो मेंटेनेंस अच्छे से निभा रही है मुल्ला प्रिया डैम पे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, What is the main objective of Indian Incoins? आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये क्या करती है? ये जितने भी ओशियन में नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल वार्निंग, जो भी वार्निंग है, ये सेंटर इस पर रिसर्च करती है ओशियन पर लोगों को बचाने के लिए। अभी इसने 11 कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिकमेंड किया था कि वेव के लिए समुद्र में वेव आने वाली है, ठीक है, तो इसी के लिए उसको अलर्ट किया था, जिसको बोलते हैं ऑरेंज अलर्ट दिया था। ऑरेंज अलर्ट वार्निंग दी थी इसने 11 स्टेट को, इसलिए न्यूज में चल रही है। और ये इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड ओशियन डाटा इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। मिलते हैं कल एमसीक्यू के साथ, नए एमसीक्यू के साथ 8 मई को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।